क्या बनो? परमेश्वर के साथ वफादार बनो। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। अगर आप अपने शरीरक बाप की आज्ञाओं को मानते हो तो वो आपको प्यार करता है, जो आप मांगते हो वो आपको देता है और आपकी डिजायर को पूरा करता है। हालेलुया। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय बाप है। जब आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हो तो परमेश्वर कहता है कि वो आपको, आपके लिए आकाश के झरोखों को खोल देता है। हालेलुया। और आपके पास रखने की भी जगह नहीं होती है। हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन है, शमूएल से परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है? हालेलुया। शमूएल और व्यवस्था वर्ण से परमेश्वर ने मुझे सेम ही वर्ड दिया है, पर मैं आपके लिए अलग अलग करके इसे पढ़ूंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, शमूएल 7 उसकी 3 में से, तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और देवियों को अपने बीच में से दूर करो। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। कौन है पलिश्ती जिसके लिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? हालेलुया। हालेलुया। अगर हम बात करें तो जब पलिश्ती कौन था जो हर रोज आके इसराइलियों को धमकाता था और डराता था? हालेलुया। और उनको कहता था कि किसमें हिम्मत है जो मुझसे लड़ सकता है? हालेलुया। पलिश्ती कौन था? वो इसराइलियों का दुश्मन था, उनका क्या था? बैरी था। हालेलुया। और ऐसे ही आपके पीछे जो एक स्पिरिट्स है वो पलिश्ती की तरह लगी रहती है। हालेलुया। वो आपको डराती भी है और धमकाती भी है, लेकिन आप ना तो उसे डराते हो ना ही धमकाते हो। हालेलुया। क्यों नहीं डरा सकते, क्यों नहीं धमका सकते? क्योंकि जिस ईश्वर की तुम उपासना करते हो आप उसकी आज्ञाओं में नहीं चल रहे। हालेलुया। मानते तो प्रभु यीशु मसीह को ही हो। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम 50 जगहों पर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमने रिश्तेदारों को नाराज नहीं करना, परमेश्वर नाराज हो जाए कोई बात नहीं। हालेलुया। रिश्तेदार छोड़ जाएंगे लेकिन प्रभु हमेशा ही आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि पलिश्ती जो थे परमेश्वर आपको उनसे हाथ से छड़ाएगा। हालेलुया। और पलिश्ती कौन है? वो दुष्ट आत्माएं जो आपके पीछे हैं, वो कर्जे की दुष्ट आत्मा, वो क्या है? वो पलिश्ती है। हालेलुया। हालेलुया। वो जादू, वो टोना, वो क्या है? वो पलिश्ती है। हालेलुया। वो जो आपको खेल आती है वो क्या है? वो पलिश्ती है। आपका जो गर्वबंद है वो क्या है? वो पलिश्ती है। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में छोटी छोटी उम्र में ही सबकी डेथ होगी, वो क्या है? उसके पीछे जो मौत का आत्मा क्या है? वो पलिश्ती है। हालेलुया। हालेलुया। जो वंशों से गरीबी आपको फॉलो कर रही है वो क्या है? वो पलिश्ती है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम सिर्फ यहोवा परमेश्वर की उपासना करो तो वह तुम्हें किसके हाथ से छुड़ाएगा? हालेलुया। किसके हाथ से छुड़ाएगा? पलिश्ती के हाथ से, यानी शैतान के हाथ से। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर एक वाइफ के एक ही पति हो उसकी सब इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो एक ही पति के साथ क्या है? वफादार है। वो पति उसे मारे, वो पति उसे ना बुलाए, हालेलुया, वो पति उसे कुछ दे और चाहे ना दे, हालेलुया, वो क्या है? अपने पति के साथ वफादार है। हालेलुया। और जो पत्नी अपने पति के साथ वफादार नहीं होती उसको लोग अच्छी पत्नी कभी नहीं कहते,
वो एक को छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हालेलुया। उसको लोग बहुत ही गलत वर्ड्स बोलते हैं। हालेलुया। अच्छा नहीं उनको समझते। हालेलुया। और क्या है, ऐसे ही परमेश्वर है। जैसे आपका पति एक है, आपका घर एक है। हालेलुया। आपकी माँ एक है, आपका बाप एक है, भाई भी एक ही होते हैं, मुंह बोला कोई साथ नहीं देता। हालेलुया। और बहन भी एक है। वैसे आपका परमेश्वर भी एक ही होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि मेरे घर में कोई नहीं मानता तो पास्टर जी हमें ये करना पड़ता है। आप हियाव रखें, दृढ़ता से बोले, परमेश्वर उनके मनों को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बस आपके अंदर क्या है, हियाव होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक बार मेरे हस्बैंड बोलेगा हम यहाँ चलेंगे अपने बच्चे को घुमाने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जगह मेरे परमेश्वर के खिलाफ है, मुझे नहीं जाना उस जगह पे। हालेलुया। तो उन्होंने बोला कि बहुत कुछ बोला, हाँ ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हालेलुया। मेरे साथ परमेश्वर है ना, बाकी वो सबको खींच लेगा जो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसी सेम नाइट परमेश्वर के दास, मेरे मेंटर, मेरे स्पिरिचुअल फादर, द ह्यूज रिस्पेक्टेड मैन ऑफ गॉड, द जनरल्स ऑफ गॉड, मेरे ड्रीम में आए और मुझे मसा करके गए। हालेलुया। स्टैंड। हालेलुया। कभी लिया है खुदा के लिए स्टैंड? नहीं। बस आपके घर वाले खुश होने चाहिए, रिश्तेदार खुश होने चाहिए, गुआंढी खुश होने चाहिए, परमेश्वर की कोई बात नहीं, चलने तो जैसे। हालेलुया। इसीलिए आप क्या हो, बंधनों में हो। हालेलुया। इसीलिए क्या हो, शराबों में हो। इसीलिए क्या हो, गरीबी में हो। इसीलिए क्या हो, कर्जे में हो। इसीलिए तो परमेश्वर को तो मान रहे हो, परमेश्वर के घर भी जा रहे हो, लेकिन दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मान रहे हो पर परमेश्वर की नहीं मान रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर की मान लोगे, आपकी जिंदगियां जो क्या है वो चेंज हो जाएगी। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर कि अगर तुम, हालेलुया, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे तो पराये देवताओं और देवियों को अपने बीच में से क्या करो, दूर करो। मूर्ति पूजा को अपनी जिंदगी से निकाल दो। हालेलुया। अगर आपके पूर्वज करते हैं तो करें, पर आप क्यों कर रहे हो? आपने बपटाइज आप हो चुके हो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, तो फिर आप ऐसे घिनौने काम क्यों कर रहे हो? आप क्यों यहोवा परमेश्वर को रीस दिलाते हो, और क्यों यहोवा परमेश्वर को आप ऐसे मजबूर करते कि आपसे घृणा करे? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो सबसे ज्यादा घृणा करता है तो वो मूर्ति पूजा से घृणा करता है। हालेलुया। कोई तो है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। कोई तो है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और आगे परमेश्वर क्या कहता है, तब वे मिस्सा में से इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और ये वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। हालेलुया। और यहोवा ने क्या किया, फिर इस्राएलियों का न्याय किया है। आज जो आपके साथ हो रहा है ये सब आप ही की गलतियों के कारण हो रहा है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर को दोष देना बंद करो। हालेलुया। अगर आपने खुदा के लिए स्टैंड नहीं लिया, मूर्ति पूजा के विरुद्ध आपने आवाज नहीं उठाई, हालेलुया, आपने कुछ हिजाब और दृढ़ता नहीं दिखाई, तो परमेश्वर आपके लिए क्या स्टैंड ले सकता है? हालेलुया। क्योंकि आपने भी परमेश्वर के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। और आगे परमेश्वर क्या कहता है, आज हम किस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं? 24 आवर्स फास्टिंग के लिए। मेरी जो कुछ कलीसिया है, कुछ तो नए लोग आए हैं, और मेरी जो कलीसिया है जिन्होंने रात का एक घुट भी पानी नहीं पिया। हालेलुया। और वो क्या है, उपवास में है। और वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उस दिन उपवास किया।
हालेलुया। और जिस समय शमूएल ने होम बलि को चढ़ाकर उस फलिश्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए, तो यहोवा ने उनके ऊपर बादल के बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें क्या किया, घबरा दिया, और वह क्या इसराइलियों से भाग गए। हालेलुया। आप किस लिए इकट्ठे हुए हो? उपवास करने के लिए। और क्या आज क्या चढ़ा रहे हो परमेश्वर को? बल्कि परमेश्वर अभी इनसे खुश नहीं होता, बट आप अपनी स्वच्छ बलि को क्या है, परमेश्वर को चढ़ा रहे हो। कौन सी बलि चढ़ा रहे हो आज? स्वच्छ बलि। और शमूएल क्या कहता है, जब उसने बलि को चढ़ाया, हालेलुया, तो उसने परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा ने उसी दिन यहोवा ने फलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। अगर आज फास्टिंग के बाद आप खुदा के साथ वफादार रहे, तो खुदा आपके विरोधियों को, वो पलिश्ती, वो दुष्ट आत्माएं, वो डिवोर्स, वो कर्ज, वो बांझपन, वो गरीबी, वो शराब, वो कर्जा, वो आपके जादू टोने, परमेश्वर क्या करेगा, उनको घबरा देगा। हालेलुया। क्या करेगा, उनको घबरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन को समझ आ रहा है? थैंक यू जीसस। और आगे फिर परमेश्वर नेक्स्ट आज के दिन में, क्योंकि हम फास्टिंग में थे सब, तो मैं खुदा से कह रही थी, खुदा कुछ सामर्थ से भरा हुआ मुझे वचन देना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सामर्थ से भरा हुआ वचन नहीं देना, यही वचन देना है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो होता है, परमेश्वर वो ही देता है जो अगले की स्पिरिट को क्या है, नीड होती है, जो फीड की स्पीड होती है। हालेलुया। आओ हम नेक्स्ट बात करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासों के घर से अर्थात मिस्र के देश में से निकाल लाया है, वह कौन है? वह मैं हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ फिर कह रहा है व्यवस्था वर्ग 5:7 में कि मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। किसको? यहोवा को छोड़कर किसी और को परमेश्वर ना मानना, और अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, जब पृथ्वी की जल में है, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जो हूँ, जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। हालेलुया। और जो मुझसे बैर रखते हैं, मैं उनके बेटे, उनके पोते, उनके परपोते, उनके पितरों को दंड दिया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर मैं हजारों के हजारों साल क्या करता हूँ? करुणा किया करता हूँ। सब कहे आमीन, आमीन। सब कहे आमीन, आमीन। सब कहे आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है? हालेलुया। कि आपको क्या करना है? खुदा की आज्ञाओं को मानना है और मूर्ति पूजा को नहीं करना है। हालेलुया। यहोवा को छोड़कर दूसरे परमेश्वर को दंडवत नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपको गुलामी से निकाल सकता है। हालेलुया। और वही है जिसने हम सबको निकाला है, और वही निकालने की सामर्थ्य भी रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम अपने लिए किसी भी मूर्ति को खोद कर ना बनाना। हालेलुया। और क्या करना? मेरी आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा के साथ क्या रहना है? वफादार रहना है। और जो वफादार रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है वह क्या करेगा? अभी वचन सुन के बोलो, क्या करेगा? करुणा करेगा। करुणा। उससे पहले क्या प्रीच किया मैंने? क्या करेगा? फलिश्तियों को घबरा देगा। हालेलुया। वो शैतान को आपकी जिंदगी से क्या करेगा? घबरा देगा। हालेलुया। और अगर आप वफादार भी हो, हालेलुया, और परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानते हो, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके लिए एक और वर्ड को पढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लिपो शाहियांदा बला प्रियांदा बखांदा नमा लिहू सखियांदा बशंदा नमा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस।
देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी शमूएल 18 से। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। यस, दाऊद जो था वो कौन था? वो परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था, वफादार था। हालेलुया। और खुदा से क्या करता था? वो प्रेम करता था। और परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है कि मेरे साथ क्या रहो, वफादार रहो और मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करो, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर करुणा को कर सकूं। हालेलुया। और आगे परमेश्वर शमूएल 18 में क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है कि जो शाऊल था वो दाऊद से, जब उसको पता चला कि दाऊद के साथ यहोवा उसके संग रहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शाऊल था वो दाऊद से नफरत करने लगा था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब उसने पलिश्ती को मारा था, गोलियत को मारा था, तो जब वो वापस आ रहा था युद्ध को लड़के, तो इसराइलियों ने कहा कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, हालेलुया, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। तो उसको जलन हुई, हालेलुया, कि मेरे लिए बस हजारों ही इन्होंने बोला, लेकिन दाऊद के लिए लाखों बोला। हालेलुया। तो उसको तभी पता चल गया था कि जो दाऊद है, यहोवा की सामर्थ उसके क्या है? साथ है। हालेलुया। जब शाऊल ने 3 बार भाला उठाकर मारा, तो परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद तीनों बार सामने से हट गया और उसे भाला नहीं लगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा, शाऊल ने, कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर दूंगा और तू क्या कर, फलिश्तियों के साथ युद्ध को लड़, और मुझे उनकी क्या चाहिए? 100 खलड़ियां चाहिए। क्या चाहिए? 100 खलड़ियां चाहिए। हालेलुया। उसने सोचा, है तो मेरा दुश्मन ही, तो क्यों उसे मैं मारूं, मैं इसको किसी के हाथ से मरवा देता हूँ। हालेलुया। ये फलिश्तियों से लड़ेगा, वो हमसे सामर्थ है, और ये तो बच्चा सा है। हालेलुया। ये क्या है? एक टीन एज है, एक बच्चा सा है। हालेलुया। तो ये किसी ना किसी फलिश्ती के हाथ से क्या होगा? मर जाएगा, और मेरे ऊपर नाम भी नहीं आएगा। हालेलुया। शैतान कुछ भी प्लान करे, आपको बताती हूँ, जो आत्मिक पर्सन होते हैं ना, खुदा उनके साथ सदा होता है। हालेलुया। और जब वो फलिश्तियों के साथ लड़ने गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने 100 फलिश्तियों की जगह 200 खलड़ियों को लाकर शाऊल के सामने रख दिया। हालेलुया। और वो युद्ध को जीत कर आया। हालेलुया। तो वो उससे और ज्यादा डर गया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि दाऊद के साथ क्या है? यहोवा की सामर्थ है। हालेलुया। वो क्यों थी सामर्थ उसके साथ? वो क्यों था परमेश्वर का दाहिना हाथ? वो क्यों था खुद खुदा उसके साथ? हालेलुया। उसका वो भारी सामर्थ, वो भारा अनुग्रह क्यों था दाऊद की लाइफ में? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। वो परमेश्वर से डर भी मानता था और उसका भय भी मानता था, वफादार भी था और आज्ञा को भी मानता था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 1000 बार शाऊल के चाहने पर भी दाऊद नहीं मरा। इवन तो जो उसके खिलाफ, उसके किंगडम के खिलाफ, उसके राज्य के खिलाफ थे, वो भी उसके खिलाफ षड्यंत्र जो करते थे, वो कभी भी जीत नहीं पाते थे। क्यों? कि वो यहोवा के साथ वफादार था। अगर आप यहोवा के साथ, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो त्री एक परमेश्वर, फादर, सन और होली स्पिरिट जो खुदा है, उनके साथ अगर आप वफादार हो, आपको कोई भी मार नहीं सकता। हालेलुया। कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती, कोई दुख आपको मार नहीं सकता, कोई कलेश आपको खत्म नहीं कर सकता, कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई जादू टोना आपको मार नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन अगर ये सब कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ चेक करने की जरूरत है।
हालेलुया। कि हमने कहीं ना कहीं कमी है, जो हम खुदा से, उस परमेश्वर से पूरा छुटकारा नहीं ले पा रहे। हालेलुया। जिस दिन आप खुदा के साथ पूरे वफादार रहोगे, जिस दिन आप खुदा के साथ उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करोगे और लोगों को खुश करने की बजाय आप खुदा को प्रसन्न करने की जब कोशिश करनी स्टार्ट करोगे, हालेलुया, मैं आपको इस पुलपिट से खड़ी हुई बोलती हूँ, आपकी जिंदगियां कभी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। कभी भी आपकी जिंदगियां जो है सेम नहीं रह सकती। वो श्राप आपकी जिंदगी में कभी नहीं रह सकते। हालेलुया। और आपको क्या करना है? खुदा के साथ वफादार रहना है, लोगों को पसंद नहीं करना, परमेश्वर को पसंद करना है। और जो घृणित काम हम करते हैं, जिससे परमेश्वर जलन रखता है, वो मूर्ति पूजा आपको नहीं करनी है। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर को ही दंडवत करना है, उसी की उपासना करनी है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है शमूएल में? कि वो फिर आपको किसके हाथ से छुड़ाएगा? फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और वो कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, वो उनके ऊपर हजार हजार पीढ़ियों तक क्या करता हूँ? करुणा करता हूँ। हालेलुया। अब आपको श्राप चाहिए या परमेश्वर की दया चाहिए? ये डिसीजन आपका है। क्या चाहिए? दया या श्राप? दया चाहिए। तो फिर हम आज से घृणित काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यस, हालेलुया। परमेश्वर को क्या करेंगे? प्रसन्न करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वच्छ बलियां दो, उपवास करो। हालेलुया। और परमेश्वर के नजदीक जाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। और जो रिस्क लाने वाले काम है, जो उसको क्रोधित करने वाले काम है, ये घृणित मूर्ति पूजा आप मत करो। हालेलुया। इमेज वर्शिप और आइडल वर्शिप से आप क्या रहो? पीछे हट के रहो। और इनसे आप क्या करो? अपनी जिंदगियों को दूर करो। हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन आप यहोवा को प्रसन्न करोगे, आपकी जिंदगी कभी सेम नहीं रहेगी। मेरी नहीं रहेगी, आपकी भी नहीं रहेगी। हालेलुया। मुट्ठ पैंदी पै जाए, प्रभु ने नाराज नहीं करता। ठीक है। हालेलुया। मैं जो परमेश्वर जी नवा नवा चलना शुरू किया सीगा, मेरे घर दे कहंदे लत्तां तोड़ देंगे जे तू खंबरे गई। हालेलुया। पर मैं कही लत्तां टूट जान भावें, पर खंबरे नहीं असीं जाना छड्डना। हालेलुया। पर परमेश्वर इन्ना कुछ ज्यादा अनुग्रह करता सी मेरे ते, मैं जदों घर आउंदी सी, वो मेरे नाल आऊं देखदे सी, फिर नाल ही इदां हो जांदे सी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है, हालेलुया, वो सचमुच करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ਉਹਦਾ अनुग्रह सदा ही मेरी जिंदगी च उस तो बाद सदैव सदैव बनया रहा और वध रहा है, ईवन तो होर ਵਧेगा। हालेलुया। और आज मैं प्रार्थना करती हूं, जो अनुग्रह, जो फेवर, जो परमेश्वर की दया मेरी जिंदगी ते है, वो थोड़ी जिंदगियां ते भी बनी। और ये अनुग्रह ਵਧे और दया भी ਵਧे। हालेलुया। और आज परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद करे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। किन्नियां नूं बड़ा गौर समझ आया है? सुनिए, घुमाओ जरा कैमरा, में पता लगे बाकी सारे में समझ आया। आ जा जरा इधर। किन्नियां नूं मैनू बोल के दसो कि हाँ जी समझ आया है। सारा समझ आया है? सारा समझ आया है? हालेलुया। तारीफ करो खुदा की। ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और फिर जो रह गए हैं उन्होंने प्रार्थना की जाएगी। ठीक है। सब जन तुम इतने बैठो, मैं अद्धे घंटे तक तुहाडे कोल वापस आउंदी हां। ठीक है।